नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि कहानी तो वैसे बहुत है हमारे पास में, लेकिन आज कहानी नहीं बल्कि एक नई घटना हमारे पास में आई है, जो भोजपुरी फिल्म के सुपर स्टार रवि किशन से संबंधित है। वो हम आपको सुनाएंगे। आप सभी को पता होगा, फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो या भोजीवुड हो या कोई भी, या टेलीविजन इंडस्ट्री हो, यानी कला से जुड़े जो भी क्षेत्र हैं, खासकर फिल्म से, धारावाहिक से जुड़े जो भी क्षेत्र हैं, वहां पर अक्सर आप सभी ने सुना होगा कि बहुत सारे अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं। कास्टिंग काउच के बारे में सुना होगा। लड़कियों का जो है कास्टिंग काउच होता है, लड़कियों का जो है शोषण होता है, यौन शोषण होता है, तरह तरह के हथकंडे उनके साथ काम के बदले ऐसा किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है जेल भी इसके लिए गए हैं, बहुत सारे लोगों पे आरोप लगा है। ये फिल्म इंडस्ट्री की बात है। अभिनेता अभिनेत्रियों में होता है, किसी का किसी के साथ डेटिंग हो रहा होता है, किसी का किसी के साथ अफेयर होता है। कब उनका अफेयर होता है, कब उनका जो है ब्रेकअप हो जाता है, किसी किसी का इसी में शादी भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले या घटनाक्रम आते रहते हैं और आए भी हैं भविष्य में। तो ये सारे मामले जो है फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जिसमें अभिनेता और अभिनेत्रियां होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में, राजनीति भी इससे कम नहीं है। राजनीति में भी ऐसी सारी चीजें समय समय पे आती रहती हैं। बस फर्क यह है कि उसमें अभिनेता होते हैं, अभिनेत्रियां होती हैं। ऐसे मामले अगर उनके बीच में ओपन होते हैं तो वो पब्लिसिटी स्टंट के रूप में कहा जाता है, और इसी के साथ साथ में जो है उस पब्लिसिटी से जो है उनका करियर भी जुड़ा रहता है। उससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, उससे उनका करियर को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें नेता होते हैं, इनके साथ भी ऐसा ही होता है। कभी पार्टी की कोई कार्यकर्ता है महिला, उसके साथ में अफेयर हो जाते हैं, उसके साथ जो है संबंध स्थापित हो जाते हैं। कभी कोई नेत्री है छोटे लेवल की, उसके साथ में हो जाते हैं। कभी बड़े लेवल की अभिनेत्री है, उसके साथ अफेयर हो जाते हैं। कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र से बाहर की कोई महिला होती है, लड़की होती है, उसके साथ अफेयर हो जाते हैं। कभी कभी बलात्कार से संबंधित भी मामले आ जाते हैं, और इस मामले में कई सारे नेता जेल भी गए हैं और जेल में हैं भी आज के डेट में। कुछ लोग जमानत पे भी बाहर हैं। तो ऐसे घटनाक्रम जो है आते रहते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो। बस उसमें अभिनेता और नेता है, इसमें नेता है। उसमें पब्लिसिटी हो जाती है, उससे उनके करियर को ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि किसी किसी का जो करियर जो है बुलंदियों पे पहुंच जाता है ऐसी पब्लिसिटी से। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी नेता का जो है किसी के साथ अवैध संबंध या रिलेशन से संबंधित चीजें किसी महिला के साथ ओपन हो जाता है, तो या तो उनका करियर डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है, या तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बदनामी का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो इसीलिए राजनीति में भी है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उससे जो है छुपाया जाता है, ज्यादातर छुपाया जाता है, इसलिए ओपन नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी ओपन हो जाता है, और कभी कभी त्वरित ओपन हो जाता है तो करियर खत्म हो जाता है या बिल्कुल डाउन हो जाता है, और कभी कभी पूरा करियर उनका बन भी जाता है और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, यानी वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। उसके बाद जो जवानी में और अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की जो है कार्य किए थे, अवैध संबंध थे, वो ओपन हो जाता है। जैसे अभी कुछ साल पहले की बात है, जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे श्री नारायण दत्त तिवारी, उनका ओपन हुआ था कि एक शर्मा नाम की जो है महिला के साथ उनका जो है अफेयर था बहुत साल पहले। और उसी अफेयर में जो है शर्मा नाम की महिला ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम था रोहित शुक्ला। ये कांड जो है सामने आया था, और इसमें नारायण दत्त तिवारी का और रोहित शुक्ला का जो है अपना डीएनए चेक हुआ था कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के आदेश पर।
और वो डीएनए जो है मैच कर गया था। बाद में जो है नारायण दत्त तिवारी को जो है संबंधित महिला जो बुजुर्ग हो चुकी थी, जिन्होंने रोहित शुक्ला को जन्म दिया था, जिनका काफी सालों पहले यानी जवानी के पीरियड में जो है नारायण दत्त तिवारी उनका अफेयर था। उन्हीं के उसी अफेयर में जो है रोहित शुक्ला नाम का आदमी पैदा हुआ था। तो बाद में बुढ़ापे के समय उन लोगों को शादी करनी पड़ी थी। तो ऐसे मामले जो है अमूमन राजनीतिक क्षेत्र में आते रहते हैं, फिल्म जगत में भी आते रहते हैं, फिल्मी क्षेत्र में भी आते रहते हैं। एक नया मामला जल्द ही आया है, अभी हाल में ही आया है, जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं श्री रवि किशन जी, जो पहले अभिनेता थे, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार आज भी हैं। वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है संसद भी हैं, संसद सदस्य भी हैं। और वर्तमान जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के उसी क्षेत्र से यानी गोरखपुर से कैंडिडेट भी हैं। इनके नाम का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो 15 अप्रैल 2024 को जो है यानी सोमवार को मुंबई की रहने वाली एक अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने मामला ओपन किया, ऐसा ही कि रवि किशन के साथ में जो है उसके आज के करीब 28 साल पहले जो है अफेयर था, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी हुए थे। और उसी रिलेशन में कई सालों तक ये रिलेशन था उसके साथ में, और उसी रिलेशन में जो है उसने एक बेटी को जन्म दिया, और उस बेटी के जैविक पिता रवि किशन हैं। बेटी का जन्म 19 अक्टूबर 2098 को मुंबई में हुआ था। और वर्तमान में जो महिला है, बेटी है, बेटी की उम्र करीब करीब 25 से 27 साल के बीच जो है बताई जा रही है। और बेटी का नाम है शिनोवा सोनी, यह नाम बताई जा रही है। यानी 1998 में जन्म हुआ, तो अभी 2024 चल रहा है, तो एक हिसाब से 23 और 2 25-26 साल की मान लीजिए ये उम्र उस लड़की की है। शिनोवा नाम है, शिनोवा सोनी। तो ये जो अपर्णा सोनी नाम की महिला ने ये आरोप लगाया है, इसी पे इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, घमासान यानी राजनीतिक घमासान मच गया है। तो ये मामला हमारे पास में आया, तो मुझे लगा कि इस मामले को, क्योंकि जो रवि किशन जी हैं ये एक पॉपुलर व्यक्ति हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी और राजनीति में भी, तो मुझे लगा कि अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप लोग हैं, आप लोगों तक डिटेल इस मामले को पहुंचाना आवश्यक लगा मुझे। तो इसीलिए आज मैंने कोई कहानी नहीं आपके सामने पेश की है, बल्कि इस घटनाक्रम की जानकारी हम आपको जो है देना चाहते हैं और पूरी सही तरीके से देना चाहते हैं। तो जो ये अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर नाम की महिला है, जो मुंबई की रहने वाली है, जिसने आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इसने 15 अप्रैल 2024 सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार का आरोप लगाया था। और उसी के 2 दिन के बाद जो है 18 अप्रैल को जो रवि किशन जी की पत्नी है प्रीति शुक्ला जी, ये जो है लखनऊ का एक थाना पड़ता है हजरतगंज थाने में जाकर जो है संबंधित महिला अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर सहित 6 लोगों पर, जिसमें अपर्णा ठाकुर के पति राजेश सोनी जो 58 साल के हैं, और एक बेटा है अपर्णा ठाकुर का सौनक सोनी जो 25 साल का है, जो विदेश में रहता है, और एक जो बेटी जिस बेटी को जो है वो बता रही हैं कि उसके जैविक पिता रवि किशन जी हैं, जिसका नाम है शिनोवा सोनी, जो करीब 25 साल की है ये, और प्लस एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका नाम है विवेक पांडे, और एक यूट्यूबर है जिसका नाम है खुर्शीद खान उर्फ राजू। यानी सब मिला के 6 लोगों पर इन्होंने FIR दर्ज करवाए हैं लखनऊ के हजरतगंज थाने में 18 अप्रैल 2024 को। अब इसमें जो धाराएं लगवाई हैं इन लोगों पे, धोखाधड़ी की धाराएं लगवाई हैं, बहुत सारी धाराएं लगवाई हैं अपना अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर पर, और इनके जो 6 लोग हैं इनके ऊपर। इसमें जो धाराएं हैं
जिसमें आईपीसी की धारा 120 बी जो आपराधिक साजिश और 195 झूठे सबूत देना व गढ़ना, और तीसरी धारा है 386 जबरन वसूली, और चौथी धारा है 504 जानबूझकर अपमान करना, और 388 506 के तहत इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है हजरतगंज थाने लखनऊ में जो है अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर पर, जिस महिला ने आरोप लगाया है, और प्लस जो इनकी बेटी है जिस बेटी का जो है जैविक पिता रवि किशन को बता रही हैं, उस बेटी पे यानी शिनोवा सोनी पर, और दूसरा जो है सौनक सोनी अपर्णा के बेटा, और एक पति राजेश सोनी, एक समाजवादी पार्टी के नेता अपना विवेक पांडे, और एक यूट्यूबर खुर्शीद खान उर्फ राजू। इन 6 लोगों पे जो है इन धाराओं में जो है एफआईआर ये दर्ज करवाई हैं। तो ये मामला जब सामने आया सोमवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद में मीडिया से लेकर राजनीतिक जगत में जो है एक हिसाब से हंगामा मच गया। अच्छा, ये जो अपना अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार को यानी 15 अप्रैल को की यहाँ लखनऊ में, लेकिन उससे पहले यानी 2 दिन पहले शनिवार को यानी 13 अप्रैल को ये मुंबई का एक इलाका पड़ता है मलाड में जो है एक कोर्ट है डिंडोसी कोर्ट में जो है इन्होंने एक याचिका फाइल की। याचिका में जो है रवि किशन पे सारे आरोप लगाए गए हैं। जो चीजें जो है याचिका के माध्यम से कोर्ट को इन्होंने बताया है, अपर्णा ठाकुर सोनी ने अपनी बेटी के नाम से याचिका दायर की है शिनोवा सोनी के नाम से। तो उसमें जो याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताई हैं वो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें लिखा है, एक पत्रकार के रूप में अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर की मुलाकात फिल्म बिरादरी के तमाम लोगों से हुई। अपर्णा सोनी और रवि किशन 1991 में रिश्ते में आए और 1991 में शादी कर ली। हालांकि कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण लंबे समय तक साथ नहीं रह सके। शिनोवा का जन्म, शिनोवा वही मतलब रवि किशन जिसके जैविक पिता हैं, वो अपर्णा बता रही है, वो लड़की। शिनोवा का जन्म 19 अक्टूबर 1998 को हुआ था, लेकिन तब तक ये पता चला कि किशन यानी रवि किशन पहले से ही शादीशुदा हैं। इन तथ्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि रवि किशन और सोनी यानी अपर्णा सोनी ने आपस में फैसला किया कि उनका बच्चा अभिनेता को अंकल कहेगा। जरूरत के हर समय में दोनों ने उसकी आवश्यक देखभाल की, यानी जो लड़की है शिनोवा, उसकी देखभाल दोनों लोग मिलकर किए, समय समय पर देखभाल की। हालांकि अभी हाल में ही जब शिनोवा और अपर्णा सोनी यानी बेटी और अपर्णा सोनी ये दोनों आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता को शुभकामनाएं देने के लिए मिलने गए, तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ये अपर्णा सोनी जो है अदालत में जो याचिका दायर की है, ये आरोप लगाई हैं। आगे क्या लिखा है याचिका में, इसके बाद सोनी ने किशन की जैविक पुत्री के रूप में शिनोवा के अधिकारों के बारे में बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की 15 अप्रैल 2024 को सोमवार को लखनऊ में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आपत्तिजनक नहीं बताया गया। इसके बावजूद किशन यानी रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी लखनऊ के हजरतगंज थाने में। ये याचिका में जो है बताया गया है। अब इस याचिका पर डिंडोशी कोर्ट जो है 25 अप्रैल 2024 को सुनवाई करेगी, और इसी के साथ साथ में अपर्णा सोनी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की है। रिट याचिका इसके लिए है कि जो रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है इन 6 लोगों के खिलाफ, उस एफआईआर को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की है, जो अभी सूचीबद्ध नहीं हुआ है। अगले हफ्ते में सूचीबद्ध होने की संभावना है, ऐसा जो है। अब ये सारा मामला जब हाईलाइट हुआ, उसके बाद में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की, यानी अपर्णा ठाकुर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात बताई। उधर याचिका दायर हो गई, इधर रवि किशन की पत्नी एफआईआर भी दर्ज करवा दी। यानी राजनीतिक गलियारे में मीडिया में ये मामला जो है
सुर्खियों में आ गया। उसके बाद इंडिया टुडे और आज तक ये जो मीडिया समूह है, मीडिया जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कुछ जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, इन लोगों ने जो अपर्णा ठाकुर हैं, अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर को जो है, जो मुंबई में रहती हैं, उन्हें फोन कर कर जो है इस पूरे मामले की जो है जानकारी लिए फोन पर। तो जो फोन पर जो है पत्रकार की और जो अपर्णा सोनी ये जानकारी जो पत्रकारों को दी इंडिया टुडे आवाज तक को जो है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें पत्रकारों ने इस पूरे मामले के बारे में पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया अपर्णा सोनी ने, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। एफआईआर की जानकारी हमें है, यानी पत्रकारों ने पूछा था कि रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने आप और 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उसी सिलसिले में सवाल पूछा था। तो जवाब में अपर्णा सोनी ने बताया है कि एफआईआर की जानकारी हमें है, इसको लेकर हम अपने वकील से बात कर रहे हैं। अपर्णा ने आगे बताया कि 10 महीना पहले मुंबई से अपने वकील के जरिए रवि किशन को एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसका आज तक जवाब नहीं आया है। इस नोटिस में बेटी की पढ़ाई लिखाई, शादी और भविष्य के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन ये बेटी के हक के लिए थी, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं थी। क्योंकि जो अपना रवि किशन की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाया है उसमें बहुत सारे आरोप लगाई हैं, ये ब्लैकमेल कर रही हैं, धमकी दे रही हैं, आगे जो है उनके लिए जानलेवा हमला भी करवा सकती हैं, ये सारे बहुत सारे आरोप लगाई हैं। तो उसी के बदले में वो जवाब दे रही हैं कि बेटी के हक के लिए 20 करोड़ रुपया मांगा था, उसकी परवरिश के लिए मांगा था, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं थी, उसका हक था। आगे बताई हैं, हमने 10 महीने तक इंतजार किया कि उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा, यानी नोटिस जो लीगल नोटिस भेजी थी उसके बदले उसका इंतजार की, जवाब आएगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरा दूर दूर तक अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, यानी यह भी आरोप लगाए थे कि संबंधित महिला यानी अपर्णा सोनी और अपर्णा ठाकुर का जो है अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुकात है। ये रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने आरोप लगाया था, तो उसके बदले इन्होंने जवाब दिया है कि मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक कोई अंडरवर्ल्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनका जरूर हो सकता है, क्योंकि ये लोग पावर में हैं, सत्ता में हैं, मेरे और मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है। ये अपर्णा सोनी ने जो है अपना जब इंडिया टुडे और आज तक के पत्रकारों से बात कर रही थी तो बताई उनसे। आगे जो है अपर्णा ठाकुर से पूछा गया, यानी पत्रकारों ने अपर्णा ठाकुर से पूछा कि रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की एफआईआर में लिखा गया है कि उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत की है। इस संबंध में अपर्णा ने कहा, आज तक मुंबई पुलिस की तरफ से ना कोई नोटिस आया है और ना ही कोई पूछताछ हुई है और ना ही मुझे कोई जानकारी है। एफआईआर में मेरा बेटा भी नामजद किया गया है, जो बीते 4 साल से इंडिया में नहीं रहता है। यह अपर्णा सोनी बता रही हैं पत्रकारों से फोन पर, जो इंडिया में नहीं रहता है, और उनके पति 18 साल से जो है उर्गम वैली बद्रीनाथ में रह रहे हैं, यानी पति का नाम भी एफआईआर में है। तो उसके लिए बता रही हैं कि उनके पति 18 साल से उर्गम वैली जो बद्रीनाथ में पड़ता है उत्तराखंड में, वहां रहते हैं, मुंबई में रहते ही नहीं है, लेकिन उन पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है। ये अपना सफाई दे रही हैं, रह रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको भी यानी पति का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भी नामजद किया गया है, ये बता रही हैं। मेरे वकील जो मेरा केस लड़ रहे हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है, ये बात भी बता रही हैं पत्रकारों से। अब ये सारी चीजें जो है जो बात हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है, जो रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जो अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर की तरफ से जो है डिंडोसी कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जो आरोप लगाए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये सारी चीजें जो है हम आपके समक्ष पेश किए हैं। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि अपर्णा सोनी जो है वो लगातार आरोप लगा रही हैं और वो डीएनए टेस्ट का मांग कर रही हैं कि जो शिनोवा बेटी है उसका और रवि किशन का जो है डीएनए टेस्ट जो मैचिंग होता है वो करवा लिया जाए।
तो जैविक पिता रवि किशन ही निकलेंगे। ये अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर जो सिनेमा की माता जी हैं उनका दावा है। और इधर जो है रवि किशन अपना खुद तो सामने मीडिया के नहीं आए हैं, अपनी पत्नी के माध्यम से जो है लखनऊ के हजरतगंज थाने में जो है एफआईआर अपर्णा जो है जो सोनी महिला है उसके ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर, बेटा, पति, एक यूट्यूबर और अपना समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे के ऊपर, यानी 6 लोगों पे एफआईआर दर्ज करवाई है। और एक हिसाब से देखा जाए तो ये धोखाधड़ी बता रही है कि उनके साथ जो है उगाही के धन उगाही के लिए सब है, अपमानित करने के लिए ये सब है। यानी अब दोनों तरफ से जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, हमने आपके समक्ष, आपके सामने रख दिया है। अब आप सब स्वयं विचार करें कि इसमें कौन सा पक्ष सही हो सकता है, कौन सा पक्ष गलत हो सकता है। रवि किशन, उनकी पत्नी गलत हो सकती हैं, या जो अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर ने आरोप लगाया है रवि किशन पे, वो सही हो सकती हैं। अब इन दोनों में से जो भी सही हैं, कौन गलत है, जो भी आपके विचार बनते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य भेजें ताकि हमें भी पता चले, हम भी अपने विचार बना सकें। तो दोस्तों, आज हमारे पास कहानी तो वैसे बहुत है, लेकिन आज कहानी सुनाने का विचार नहीं था। मेरे सामने ये मामला आया था तो मुझे लगा कि इसका डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो मैंने किया। और बाकी आज का जो मामला है यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।